बाबा, हाँ जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश दिखाते हैं ना प्रकृति तत्व में। हाँ। वो बेहद में कौन कौन अलग अलग पाठ करते हैं बाबा? 5 देवता हैं। हाँ। हाँ नहीं बाबा, हाँ। वो तत्व है ना पद्मनाभ में भी दिखाते हैं। तत्व जड़ होते हैं या चैतन्य होते हैं? चैतन्य में। चैतन्य होते हैं ना। चैतन्य भी जड़ तत्व हैं और जड़ तत्व भी हैं। तो सृष्टि का परिवर्तन कौन करेंगे? चैतन्य करेगा या जड़ करेगा? है कौन करेगा? परिवर्तन कौन करेगा? जड़ करेगा या चैतन्य करेगा? है चैतन्य करेगा। तो वो चैतन्य पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, उनमें मुख्य है पृथ्वी। जो पृथ्वी है वो क्या है? जड़त्वमयी बुद्धि है या चैतन्य बुद्धि है? पृथ्वी किसका पार्ट है? सीता का पार्ट है। धरणी से ही जन्म लेती है, धरणी में ही समा जाती है। विस्तार होता है जिसका, पृथिव्यातेति पृथ्वी, जो विस्तार को प्राप्त होती रहती है वो ही पृथ्वी है। कितना विस्तार को प्राप्त होती है? ऐसा कोई गायन है शास्त्रों में जो विस्तार को ही प्राप्त हो गया, विस्तार को ही प्राप्त होता गया? नहीं। माछले का अवतार नहीं सुना? कच्छ मच्छ अवतार, उसके बारे में यही तो बताते हैं कि विस्तार बड़ी होती गई, बड़ी होती गई, बड़ी होती गई। तो पहले तो भारतवर्ष छोटा था, फिर क्या हुआ है? फिर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। आज संसार में पृथ्वी बहुत फैल गई। पहले तो इतना विस्तार नहीं था। 500 साढ़े 500 साल पहले अमेरिका का नाम निशान मनुष्य की बुद्धि में नहीं था। 300 साढ़े 300 साल पहले ऑस्ट्रेलिया का नाम निशान मनुष्य की बुद्धि में नहीं था। तो क्या साबित होता है? वो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका पहले थे या नहीं थे? समुद्र के गर्त में समाये हुए थे, बाद में ऊपर आए, तभी उनको इजाद किया गया मनुष्यों के द्वारा। तो पहले तो जम्बू द्वीप नाम का छोटा सा भारत ही था ना। बाद में विस्तार होते 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 पृथिव्याति, फैलते फैलते पृथ्वी कही गई। तो पृथ्वी तत्व जो है वो जड़ है या चैतन्य है? जड़ तत्व है। लेकिन उसके मानिंद जो पार्ट बजाने वाली चैतन्य आत्मा है वो भी जड़त्वमयी बुद्धि वाली होगी या चैतन्य होगी? जड़त्वमयी बुद्धि वाली हो। क्या प्रूफ? अरे बिना प्रूफ तो मान लेंगे। क्या प्रूफ है? साथ में रहते हुए बात को नहीं पहचान है। ये पहचान बताई कि भले जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, उन मनुष्य आत्माओं के बीच में सबसे जास्ती साथ उसने भगवान के पार्ट का निभाया। फिर भी भगवान को नहीं पहचान पाई। तो जड़त्वमयी बुद्धि हुई या चैतन्य बुद्धि हुई? जड़त्वमयी बुद्धि हुई। ऐसे ही जल है? जल है। जल के रूप में कौन प्रसिद्ध है? भगवान को छोड़ दो, ज्ञान सागर को छोड़ दो, उसके बाद जल के रूप में कौन प्रसिद्ध है? गंगा प्रसिद्ध है। गंगा के किनारे कौन बैठते हैं? सन्यासी बैठते हैं। वो सन्यासियों की मुखिया है। सबसे बड़ा सन्यासी कौन माना जाता है? भीष्म पितामह। उसकी अम्मा कौन? गंगा।
तो जो गंगा है वो जल का प्रतिरूप है, ज्ञान जल का। उसका सबसे ज्यादा गायन है, पावरफुल भी है। क्या? जब बाढ़ आती है तो बोढ़म बोढ़ हो जाता है। ऐसे ही अभी तक आया नहीं है। आया नहीं क्या गंगा बता तो दिया मुरली में, ज्ञान गंगाएं निकली हैं अंत में, है? पहले निकलेंगी कि बाद में निकलेंगी? बाद में निकलेंगी। जो आदि में सो अंत में। एडवांस के आदि में भी सबसे पहले उसी ने ज्ञान लिया होगा। जगदम्बा ने उससे पहले ज्ञान नहीं लिया होगा, क्योंकि जगदम्बा तो छोटी बच्ची के रूप में दिखाते हैं। जगदम्बा के आज भी जो चित्र दिखाते हैं, मंदिर दिखाते हैं, देखा होगा। कोई स्कूल होता है, कॉलेज होता है, उसके दरवाजे के ऊपर छोटा सा है, छोटा सा मंदिर बना देते हैं, उसमें जगदम्बा को दिखाई देते हैं। छोटा सा मंदिर बनता है और छोटी सी मूर्ति बनती है। कुछ कारण होगा कि नहीं? क्या कारण है? शिव के साथ भी है? शिव के साथ भी जगदम्बा। नहीं, जिन्होंने बड़ी सर्विस की है उनकी बड़ी मूर्ति, बड़ा मंदिर, और जिन्होंने छोटी सर्विस की है उनका मंदिर भी छोटा और मूर्ति भी छोटी बनी। लक्ष्मी नारायण का भव्य मंदिर बनाते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं ना। हाँ? और बाबा मुरली का पॉइंट है बाबा, बोलो। श्रीमत पर चलने से सदा सलामत रहेंगे। हैं? हैं? चंद्रवंशी का स्वभाव संस्कार का अर्थ क्या है? चंद्रवंशी का स्वभाव संस्कार है, चंद्रमा ठंडा होता है, सूर्य गर्म होता है। तो ठंडा स्वभाव संस्कार है तो चंद्रवंशी, और सूर्य की तरह गर्म स्वभाव संस्कार है तो सूर्यवंशी। और बाबा का हाँ, वायु अग्नि का चैतन्य पाठ कर रहा है? हूँ। वायु अग्नि का हाँ चैतन्य पाठ, हाँ, मानो चैतन्य पाठ कर रहा हूँ। वायु जो है वो पावरफुल नहीं है। जब आंधी आती है तो उसमें इतनी ताकत है कि मनुष्य को भी उड़ा ले जाए, 4 व्हीलर को भी उड़ा ले जाती है। तो ताकतवर हुई ना वायु। और वायु अगर अग्नि का सहयोगी बन जाए तो आग और ज्यादा पावरफुल बन जाएगी या नहीं? है? बन जाएगी। तो ऐसे ही है ये पृथ्वी, ये जल, ये वायु, ये सब जितने भी हैं 5 तत्व, वो सब रावण की जेल में दिखाए गए हैं। कहते हैं रावण ने इनको अपनी चारपाई से बांधा हुआ था, चारपाई से बंधन में डाल करके उनसे काम करवाता था। चारपाई पे पड़े पड़े यूं स्विच ऑन किया, पंखा चालू। चारपाई पे पड़े पड़े उनके पास चाबी है, यूं बटन दबाएंगे वहां बम का धमाका हो जाएगा, मिसाइल छूट पड़ेगा, पूरा शहर जल जाएगा। वो तो जड़ बात हुई। यहाँ ऐसी ऐसी चैतन्य आत्माएं होंगी, उन जड़ तत्वों को भी कायम करेंगी बुद्धि योग के आधार पर। जड़ तुम्हारी जो पार्टधारी देवताएं हैं उनको भी कंट्रोल करेंगे। जैसे पवन, पवन तनय बल पवन समाना, क्या हनुमान चालीसा में क्या बोला? हनुमान का बल कैसा है?
पवन के समान है, हवा के समान। तो उसको कंट्रोल करने वाला कौन है? कोई है कि नहीं? कौन है? हैं? अरे राम वाली आत्मा कंट्रोल करती है ना। ऐसे ही है ये 5 तत्वों को कंट्रोल करना। 5 तत्वों को कंट्रोल योग बल से किया जाता है। प्रकृति का कंट्रोल योग बल से किया जा सकता है। योग बल माने प्यार का बल, स्नेह का बल। ये प्रकृति ज्ञान सुनाने से नहीं मानेगी क्या? तुमको तुम कितना भी ज्ञान सुनाओ महाकाली को, उसकी बुद्धि में कोई ज्ञान तुम्हारा बैठने वाला नहीं है। बाबा ने मिसाल दिया, महाकाली के मंदिर में जाकर के सुनाओगे, वो महाकाली के भगत तुमको सुनाने लगेंगे, वो नहीं तुम्हारी कोई बात सुनने वाले। बाबा